शिव शक्ति। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ नारायणी शक्तिपीठ। इससे पहले 16 शक्ति पीठों पे वीडियो बनाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18वीं शक्तिपीठ नारायणी शक्तिपीठ। नारायणी शक्तिपीठ, इस स्थान पर माता सती का दांत गिरा था। आइए इस शक्तिपीठ और इसके मंदिर से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। नारायणी शक्तिपीठ जो है वह दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और इसे 51 शक्तिपीठों के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के पास में ही देवी सती का ऊपरी दांत गिरा था और हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इस मंदिर को सुचिंद्रम शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है, जिसके नाम में सुचि और इंद्र का नाम छुपा हुआ है। इसका मतलब होता है कि इंद्र की शुद्धि। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारायणी सुचिंद्रम शक्तिपीठ मंदिर वह स्थान माना जाता है जहां पर भगवान इंद्र ने शुद्धि प्राप्त की थी। एक कहानी के अनुसार गौतम ऋषि ने इंद्र को गुप्त रूप से उनकी पत्नी अहिल्या पर बुरी नजर डालने के बदले में श्राप दिया था। श्राप मिलने के बाद में देवराज इंद्र काफी चिंतित हो गए थे, इसलिए उन्होंने अन्य देवताओं से जो परामर्श लिया, उसके बाद में वो नारायणी शक्तिपीठ के पास ही भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे। देवराज इंद्र की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और देव इंद्र को श्राप से मुक्त कर दिया। इस कारण से मंदिर के पास में ही इंद्रदेव की शुद्धि हुई थी और जिसका पर्यायवाची शब्द शुचि माना जाता है, और शुचि शब्द के सहयोग के मंदिर का नाम जो है वो नारायणी सुचिंद्रम शक्तिपीठ पड़ गया। देवगण द्वारा मंदिर की स्थापना जो है वो 17वीं शताब्दी में, वर्तमान में इसका नवीनीकरण भी करवाया गया था, जिसे आज हम वर्तमान रूप में देख रहे हैं। नारायणी शक्तिपीठ मंदिर में 7 भंडार और सफेद गोपुरम की स्थापना की गई है। मंदिर के अंदर हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जो कि देखने में काफी आकर्षक और सुंदर लगती है। मंदिर का प्रवेश द्वार जो है वह लगभग 24 फीट ऊंचा है और इसके साथ में ही दरवाजे के बाहर जो है वो सुंदर मूर्तियां देखी जा सकती है। यह मंदिर विशेष रूप से माना जाए तो ब्रह्मा, शिव और वैष्णव भक्तों के लिए बेहद लोकप्रिय है। मंदिर के गलियारा में जो है वह विभिन्न देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। इसके साथ में ही मंदिर के गलियारे में भगवान विष्णु, शिवलिंग तथा हनुमान की विशाल मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। यह मंदिर जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित शक्तिपीठ है और माता सती के ऊपरी दांत के गिरने के परिणाम स्वरूप यह शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। नारायणी शक्तिपीठ मंदिर में स्थित मुख्य देवी को नारायणी और मुख्य देवता को संघारोर सहारा के नाम से जाना जाता है। नारायणी शक्तिपीठ मंदिर को त्रिमूर्ति मंदिर का स्वरूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी सती के अलावा भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के प्रतिनिधित्व से भी यह मंदिर जुड़ा हुआ है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारायणी शक्तिपीठ मंदिर के पास में ही महर्षि गौतम ने देव इंद्र को श्राप दिया था। अगर यूं माना जाए तो नारायणी शक्तिपीठ मंदिर में जो है वह 30 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और वहां पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। नारायणी शक्तिपीठ मंदिर में एक
विशाल जल कुंड बना हुआ है, जिसके जल को पवित्र जल माना जाता है और मंदिर की गतिविधियों के लिए इसी कुंड से जल का प्रयोग किया जाता है। नारायणी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में मंदिर में एक शांतिमय वातावरण बना हुआ है, क्योंकि ये एक अलौकिक ऊर्जा शक्तिपीठ है, तो वहां पर ऐसा वातावरण होना तो बनता है। नारायणी शक्तिपीठ मंदिर में 1035 स्तंभ देखे जा सकते हैं, जिन पर जो है वो चित्रकारियों की नक्काशी उस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मंदिर में मौजूद स्तंभों में कुछ स्तंभों में संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। नारायणी शक्तिपीठ मंदिर की बात करें तो हनुमान जी की यहाँ पर 22 फीट ऊंची मूर्ति भी मौजूद है, जो कि मंदिर से अलग खुद ही जो है वो सुंदरता में बेहद आकर्षक है। कहते हैं कि देवी सती जो है महाशक्तिपीठ किस प्रकार बनी, इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। जब राजा दक्ष ने माता सती और भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, तब माता सती जो है वह यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें कई बार मना किया कि बिना आमंत्रण के हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता सती नहीं मानी और उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगी, और वह चली गई। उस यज्ञ में जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो वह अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात भगवान शिव को पता चली, तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष का सर कटवा दिया था। और भगवान शिव बहुत क्रोध में थे और माता सती के शरीर को लिए पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे। भगवान शिव की इस स्थिति को सही करने के लिए, उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। वह उनके शरीर के टुकड़े, वस्त्र जहां जहां पर भी जिन स्थानों पर गिरे, वह महाशक्तिपीठ बन गए। और उन्हीं में से एक महाशक्तिपीठ नारायणी शक्तिपीठ के बारे में हम आज जान रहे हैं। इस शक्तिपीठ से कुछ एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, भस्मासुर भगवान शिव की कठोर तपस्या में लगा हुआ था। भस्मासुर ने कई सालों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की तपस्या को निरंतर आगे बढ़ाया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से भस्मासुर की इस अवस्था को देखा और उन्हें भस्मासुर पर दया आ गई और वह स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और उन्हें मन चाहा वरदान मांगने के लिए कह दिया। भस्मासुर भगवान शिव के कथन से बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव से वह मन चाहा वरदान अब मांगना चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा और इसके अलावा वह कुछ भी नहीं चाहता था। भगवान शिव ने भस्मासुर की इस बात को सुनकर उसे वरदान दिया कि वह कन्याकुमारी स्थान को छोड़कर किसी भी जगह पर परास्त नहीं हो सकता, वह हमेशा अजय रहेगा। वरदान मिलने के कुछ समय बाद भस्मासुर स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक में हाहाकार मचाने लगा और हर जगह उसने अपना राजस्व स्थापित कर लिया। देवताओं को, सभी लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा था और स्वर्गलोक पर भस्मासुर के आधिपत्य के कारण देवताओं की आपूर्ति से संसार भयंकर समस्या में डूब गया था। यह सब देखकर सभी देवता बहुत ही चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। सभी संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास में गए। उन्हें यह समस्या बताई। जब भगवान विष्णु ने देवताओं की समस्या को सुना, तो उन्होंने उन्हें एक महायज्ञ करने का सुझाव दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर विशेष एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसके परिणाम स्वरूप देवी सती जो है वह दुर्गा रूप में प्रकट हुई और उन्होंने भस्मासुर का वध कर दिया। जिस स्थान पर देवी दुर्गा ने भस्मासुर का वध किया था, उसे आज नारायणी शक्तिपीठ मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में नवरात्रि पर और अन्य त्योहारों पर भी जो है वह बहुत ही विशेष पूजाओं का, अनुष्ठानों का
आयोजन किया जाता है। और विशेष प्रकार के आयोजन में मार्च और अप्रैल में पड़ने वाली नवरात्रि को विशेष मान्यता है और यहाँ पर बहुत ही भीड़ पाई जाती है उस टाइम। इसी के साथ में नारायणी शक्तिपीठ मंदिर का सबसे प्रमुख त्योहार जो है वह सुचिंद्रम मार्गाजी उत्सव है। इस उत्सव पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ में ही मंदिर में स्थित सभी देवी देवताओं को, अन्य देवताओं को रथ की यात्रा के दौरान मंदिर से बाहर निकाला जाता है और रथ यात्रा की जाती है। इस त्योहार पर मंदिर का सबसे जो प्रमुख त्योहार इसे माना जाता है सुचिंद्रम मार्गाजी उत्सव। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है भारी मात्रा में उस समय इकट्ठा होती है। इसी के साथ दुर्गा पूजा जो है वह सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मनाई जाती है और उस समय भी जो है विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है माता के लिए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं। उसी के साथ महाशिवरात्रि पर भी यहाँ पर जो है भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और यही एकमात्र कारण है कि भगवान शिव से जुड़े महाशिवरात्रि को यहाँ पर विशेष महत्व दिया जाता है और भगवान शिव की उस दिन विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। इस मंदिर की कला और वास्तुकला अद्वितीय है और तमिलनाडु की संस्कृति के साथ में ही मिश्रित है। बाहर से पूरा मंदिर सफेद दिखता है क्योंकि यह सफेद पत्थर से बना हुआ है। दूसरी ओर से देखा जाए तो शीर्ष मार्ग जो है इसका विभिन्न मूर्तियों से बना हुआ है जो कि विभिन्न देवताओं को दर्शाता है। इस पर किया गया बढ़िया पत्थर का काम बहुत ही आकर्षक है देखने में। और सुचिंद्रम जो मंदिर है उसके सामने ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं और धार्मिक महत्व इस स्थान का इतना है कि हर साल हर त्योहारों पे यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप भी इस अलौकिक ऊर्जा शक्ति पीठ के दर्शन करने तमिलनाडु अवश्य जाएं। नारायणी शक्ति पीठ मंदिर के दर्शन अवश्य करें। जय शिव शक्ति। हर हर महादेव।